अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एडोब फोटोशॉप के हवाले से है कि जैसे कि आप सबको पता है कि हम एडोब फोटोशॉप की टूल लिस्ट सीरीज़ को जो है डिस्कस कर रहे हैं। आज का लेक्चर भी हमारा उसी से रेलिवेंट है। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टेंगल मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल को डिस्कस किया था, लाइक अ सर्कल मार्की टूल। ठीक है, तो हमने इन टूल्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है और हम इसको किस उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो रो मार्केट टूल्स हैं या कॉलम मार्केट टूल्स हैं, बेसिकली ये एक इफेक्ट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या आपने सिंगल लाइंस को या कॉलम्स को क्रिएट करना हो तो उस पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक इमेज ओपन कर ली और लाइक मेरे पास ये वाली इमेज है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद इसके अंदर हमें एक इफेक्ट डालना है कि लाइक यहाँ से जो ये रोड है ये यहाँ से नीचे जा रही है। ठीक है, अक्सर होता है ना माउंटेन्स पर। ठीक है, तो एक इफेक्ट लगाने के लिए, एक इफेक्ट देने के लिए हम इस इमेज के अंदर जो है इस तरह का इफेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा। सिंगल हमारे पास इमेज जो है वो ओपन होनी चाहिए। ओपन होने के बाद हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है सिंगल मार्की टूल को। मार्की टूल को सेलेक्ट करने के बाद जिस एरिया को आपने डिफरेंट इफेक्ट के तौर पर शो करवाना है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब अगर बेटा हम क्या करते हैं जी, मैं पहले आपको इसी लेयर पे समझा देता हूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास इसके एंकर पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर मैं इसके एंकर पॉइंट को ड्रैग करता हूँ तो बेटा जिस जगह पर मैंने क्लिक किया था उस जगह के डिफरेंट कलर्स जो हैं वो यहाँ पर इस रो के अंदर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये नज़र आ रहा है बेटा, जिस जगह पे मैंने क्लिक किया था उस रो के अक्रॉस जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं वो आपको कुछ इस तरह पिक्सेलेटेड फॉर्म में नज़र आएंगे। बट हमने एक इफेक्ट लगाना है तो उस इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे। सिलेक्शन हुई हुई है बेटा, मैंने जस्ट क्लिक किया था। अब यहाँ से मैं कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा। अब हुआ ये कि यहाँ से आगे का एरिया जो जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो एक न्यू लेयर पर आ गया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ बेटा, तो देखो मेरे पास वो सिलेक्शन हो गई। अब अगर मैं सिंपल यूं करता हूं, ठीक है, विदाउट किसी शिफ्ट के, विदाउट किसी कंट्रोल या अल्टर के, तो आप देखो बेटा इस तरह के मेरे पास जो इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहां पर शिफ्ट की को प्रेस करूं और माउस के क्लिक को उठा के ड्रैग करूं तो यहां से मैं इसको नीचे तक ले आऊं। ठीक है, लाने के बाद मैं क्या करूं, मैं यहां से इसको टिक करूं तो बेटा आप देखें कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको नज़र आएगा। ठीक है, लाइक जितना एरिया हमने सेलेक्ट किया था वो एज अ हमारे पास एक स्ट्रेच की फॉर्म में, एक ब्लर की फॉर्म में, स्ट्रेट लाइंस की सूरत में नज़र आया। हमने बेसिकली एक स्मॉलेस्ट इफेक्ट देना होता है किसी इमेज को इस तरह का, तो बेटा आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल, ये लाइन हमारी बहुत ऊपर लगी हुई है, हम एक काम करते हैं इस लाइन को थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्शन मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, कंट्रोल जे किया, फिर कंट्रोल टी किया, शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे। ठीक है, शिफ्ट पकड़ के ड्रैग करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह का एक रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने किसी इमेज में देखें जिस जगह पे हमने क्लिक किया था उसके अक्रॉस जितने कलर्स थे, बेसिकली उसने उसको क्या कर दिया, उन पिक्सल्स को खींच के बड़ा कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास एक लाइंस की सूरत में एक इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। तो पहले इमेज हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आ रही थी। ठीक है, इस तरह से नज़र आ रही थी, अब कुछ इस तरह का एक इफेक्ट आ गया उसके ऊपर। ठीक है बेटा जी, तो अगर कंट्रोल ओ करके आपके पास कुछ इस तरह की इमेजेस मौजूद हैं और उनके ऊपर आपने कोई इफेक्ट लगाना है, मैंने एक लाइन क्रिएट की। ठीक है, मैंने एक लाइन क्रिएट की, कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया, शिफ्ट पकड़ के मैंने इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास कुछ ये इस तरह का एक रिजल्ट आ गया। ठीक है, और इसी तरह मैं अगेन नीचे वाली लेयर पे क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिक किया बेटा, कंट्रोल जे किया, कंट्रोल टी किया,
शिफ्ट पकड़ के इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो कुछ मेरे पास इस तरह का एक रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक इफेक्ट है हमारे पास। अगर आप पहले इमेज आपके पास जो थी वो कुछ इस तरह से थी, अब इफेक्ट लगाने के बाद, इफेक्ट क्रिएट करने के बाद कुछ इमेज ये रिजल्ट दे रही है। ठीक है बेटा, तो अगर आपने इस तरह की एक इफेक्ट लगाने हो तो आप किसी इमेज पर एक इस तरह के इफेक्ट लगा सकते हैं, चाहे वो आपने कॉलम वाइज लगाने हो या रो वाइज लगाने हो। ठीक है, अब अगर इन दोनों की हम एक ही इमेज के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, कैसे? ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से एक इमेज ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक इमेज हमने ओपन कर ली और इमेज ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, कि इसके अंदर ये जो लाइंस हैं ये कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पूरा एक टेबल क्रिएट हो जाए। ठीक है, ताकि हर जो आपका एक शीट है, एक रिसिप्ट है, ये हर लाइन में पूरे टेबल के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको जो हमारे पास टूल है सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि ये रेड कलर है, इसी फॉर्म में हम इसको जो है वो क्रिएट करेंगे। हमने सबसे पहले बेटा यहाँ पर लाइन लगाई। ठीक है, सिंपल मैंने क्लिक किया तो एक लाइन क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे मुझे मल्टी लाइन चाहिए ना, यहाँ पे मुझे मल्टी लाइन चाहिए, बिकॉज ये लाइन भी है, ये लाइन भी है, फिर इस तरह ये लाइन भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो हमने बेटा क्या किया, शिफ्ट पकड़ के, शिफ्ट बेसिकली एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, शिफ्ट पकड़ के मैंने क्लिक किया तो मेरे पास बेटा यहाँ पर एक और लाइन आ गई। ठीक है, इस तरह शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक और लाइन आ गई। इस तरह मैंने शिफ्ट पकड़ के प्रेस किया तो एक और लाइन आ गई, शिफ्ट पकड़ के प्रेस किया एक और लाइन आ गई, एंड शिफ्ट के साथ मैंने एक और लाइन यहाँ पर क्रिएट कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए एक ही लेयर है, इसी लेयर पे मैंने सारी लाइंस लगा दी। अब कंट्रोल जे कर दूंगा तो सारी लाइन किधर चली जाएंगी, दूसरे पेज पर चली जाएंगी। ठीक है, अब इनको हमने स्ट्रोक देनी है, स्ट्रोक का मतलब ये था विड्थ देनी है, ताकि इस तरह के अक्रॉस ये एक रिजल्ट आ सके। ठीक है, हमारे पास जो कलर्स है, जो ये वाला कलर है रेड कलर। ठीक है, हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह का कलर है। ठीक है, ताकि इसी कलर में हमारे पास जो बाकी लाइंस हैं वो क्या हो जाएं, लग जाए। अब बेसिकली मैंने कलर पिक करने के लिए आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल किया है, आगे चल के इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने इस तरह की सेम लाइंस क्रिएट करनी है तो मैंने उसके लिए आई ड्रॉपर टूल का इस्तेमाल किया। ठीक है बेटा, अब जब हमने लाइंस को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल जे कर दिया। ठीक है, अब इसको हमने देनी है स्ट्रोक देनी है, उसके लिए बेटा जाएंगे एडिट पर। ठीक है, एडिट पर आने के बाद ये लिखा हुआ स्ट्रोक, बेटा आपने उस लेयर को लाजमी सेलेक्ट करना है कि जिस लेयर के ऊपर आपने लाइंस को कंट्रोल जे किया था, कॉपी किया था। ठीक है, हमने बेटा स्ट्रोक पे क्लिक किया, स्ट्रोक पे क्लिक करने के बाद विड्थ आप इसको जितनी देना चाहे मैंने इसको 2 दे दी। ठीक है, और कलर हमने वही सेलेक्ट किया हुआ जो ऑलरेडी हमने आई ड्रॉपर टूल की मदद से सेलेक्ट किया था। आपने लोकेशन, सेंटर, विड्थ जो भी रखनी है आप रख सकते हैं। बाकी की जो हैं ऑप्शंस हैं ये डिफ़ॉल्ट होती हैं। अगर आपने इसको चेंज करना है अपनी मर्ज़ी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जस्ट सिंपल मैंने यहाँ से ओके किया तो ओके करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आप देखें वो लाइंस हमारे पास क्रिएट हो गई। बट यहाँ पे देखें इनकी विड्थ ज़्यादा है तो आप इनकी विड्थ दोबारा भी कम कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जेड करके अगेन चला गया हूँ स्ट्रोक में और यहाँ से मैंने इसको 1 कर दिया और ओके करूँगा तो आप देखें कुछ इस तरह से लाइंस लग जाएंगे। ठीक है, अभी भी ये लाइन जो है वो पहले मोटी नज़र आ रही थी, पतली हो गई। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं 1.5 कर देते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसी के अक्रॉस हमें जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है बेटा जी, अब हम क्या करते हैं, अब ये लाइंस बाहर जा रही हैं तो हम कर देंगे कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल टी, हमने ट्रांसफॉर्म लगाया, शिफ्ट पकड़ के आप लाइंस को इस तरह से एडजस्ट भी ऊपर भी लाइंस के साथ कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये तो हमने रो लगा दी, अब हमने लगानी है कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स लगाने हैं तो कॉलम के लिए अगेन बेटा मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया। करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल कॉलम मार्की टूल। ठीक है, हमने बेटा इस पर क्लिक किया, अब हमें लाइंस कौन सी चाहिए, वर्टिकल लाइंस चाहिए। ठीक है, अब बेटा मैंने इस पर क्लिक किया
तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास एक लाइन क्रिएट हो गई। अगेन शिफ्ट पकड़ के बेटा मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, शिफ्ट पकड़ के हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, शिफ्ट पकड़ के हमने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, और शिफ्ट पकड़े हुए ही हमने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, तो अब मेरे पास कुछ इस तरह से लाइन्स आ गई। सेम बेटा प्रोसीजर रिपीट करेंगे, कंट्रोल जे कर देंगे, न्यू लाइन पे न्यू उस पे चली गई, लेयर पे चली गई। अब इसी तरह एडिट में गए, स्ट्रोक पे क्लिक किया, अपने हिसाब से उसको विड्थ यदि पॉइंट में वैल्यू नहीं लेता है, ठीक है, हमने सिंपल जो है 2 दे दिया, और यहाँ से बेटा सिंपल हम इसको ओके कर देंगे, तो हमारे पास थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद कुछ इस तरह से लाइंस पूरे पेज पर क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जूम आउट जाके आपने कंट्रोल टी प्रेस करना है, आपके पास लाइंस कुछ इस तरह से आ जाएंगी। शिफ्ट पकड़ के आपने इन लाइंस को दोबारा से इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। थोड़ा जूम चले जाएं, जूम जाने के बाद लाइंस को प्रॉपर एडजस्ट करें। ठीक है, शिफ्ट पकड़ के आप इन लाइंस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, शिफ्ट पकड़ा और लाइंस को कुछ इस तरह से हमने एडजस्ट किया। अगर कोई लाइन आगे पीछे है तो आप उनको फर्दर भी मज़ीद एडजस्टमेंट उसकी कर सकते हैं। अब जैसा कि ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, हमने ये लाइन में अभी फ़र्क है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हर तरफ से देखने के बाद अब ऊपरी लेयर पे दोबारा जाएंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। ठीक है, और शिफ्ट पकड़ के हमने इनको दोबारा यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास जो है वो शीट कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। पहले आपके पास इस तरह से शीट थी, हमने उसके अंदर जो है इस तरह का एक टेबल लाइंस की फॉर्म में बना लिया। अब तमाम लेयर्स को आप मर्ज कर लें। मर्ज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई। आपके पास पहले लेयर है, आप पहले लेयर को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट की को प्रेस करें, और लास्ट लेयर जो भी होगी, जितनी मर्जी लेयर्स हों, ठीक है, लास्ट लेयर को सेलेक्ट करेंगे, सारी सेलेक्ट हो जाएंगी, कंट्रोल ई करेंगे तो आपके पास सारी लेयर्स मर्ज हो जाएंगी। मर्ज करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। तो इस तरह बेटा अभी पिक्चर मर्ज हो गई है, और फिर इसको आप जाके अपने फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज की मदद से इसको सेव कर सकते हैं। वो आगे आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। या ये पिक्चर हमारे पास पहले जो है वो चेंज नज़र आ रही थी, इसको हम सेव कर लेते हैं बेटा। फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आएंगे, एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट एज, आपने एक्सपोर्ट एज पर क्लिक करना है। करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इमेज आ जाएगी। ठीक है, क्वालिटी हमेशा आपने हाई रखनी है। हाई रखने के बाद आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप अपनी फ़ाइल लोकेशन सेलेक्ट कर लें, जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करें, और वो कह रहा है जी रिप्लेस, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम की एक फ़ाइल सेव हुई है। ठीक है, तो सेम नाम की फ़ाइलें दोबारा सेव नहीं होती। मैं इनको रैंडम सा कोई भी नाम दे देता हूँ। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रैंडम सा कोई भी नाम दे देते हैं, लाइक मैंने ASTF समथिंग कुछ भी दे दिया। आप अपने नेम रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको नाम दे सकते हैं। मैंने एक्सपोर्ट पर क्लिक किया, थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद इमेज हमारे पास सेव हो जाती है। आए हम देखें कि क्या वो इमेज हमारे पास सेव हो गई, तो हम देखें डाउनलोड के फोल्डर में, तो बेटा ये दोनों हैं। ठीक है, अब देखें पहले इमेज हमारे पास जो थी वो कुछ इस तरह से थी। ठीक है, और एडिट होने के बाद इमेज हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है बेटा, तो आप जो है इस तरह से रो एंड कॉलम्स मार्की टूल की मदद से लाइंस को लगा सकते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं, और इमेज के अंदर आप कुछ इस तरह का, ठीक है, या इस तरह का इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मार्की टूल का मतलब क्या होता है, एरिया को मार्क करना। मार्क करने के बाद आप उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी एडिटिंग करना चाहो कर सकते हो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप वीडियो को दोबारा देखें, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी ग्राफिक की स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी ग्राफिक की स्किल्स को इंक्रीज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए आप तमाम स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफिज़।